गुड मॉर्निंग एवरीवन। बालक चंद्रगुप्त ये जो चैप्टर था अभी चल रहा था कि जो ब्राह्मण है चाणक्य, बराबर, वो आते हैं और चंद्रगुप्त को कैसा वो राजा बनाने के योग्य ये है, ऐसा उनकी जो माता है वो बताती है। देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं। यहाँ तक जो माता है वह राजा के दरबार में उसे लेकर आती है और इसके बाद क्या होता है कि जो सब कहते हैं वो राजा कहता है कि जो मॉम का जो पुतला है वो उसे बिना वो यहाँ से निकालना है। अपनी माता के साथ वह बालक भी यह सारी लीला देख रहा था। वह भला कब तक चुप रहने वाला था। उसने कहा, मैं निकाल दूंगा। देखिए ये चंद्रगुप्त क्या कहता है कि मैं निकाल दूंगा। सब लोग हंस पड़े। राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ। जो नंद राजा का दरबार था उसमें ऐसी बात जब ये लड़के ने सुनी तब क्या हुआ कि सब हंस पड़े। नंद ने पूछा, यह कौन है? मालूम हुआ कि राजबंदी मौर्य सेनापति का लड़का है। देखिए ये जो लड़का है वो मौर्य सेनापति का है। फिर क्या था, नंद क्रोध से आग बबूला हो उठा और बोला, यदि इसे न निकाल सकेगा तो तू भी इस पिंजड़े में बंद कर दिया जाएगा। उसकी माता ने देखा कि वह विपत्ति कहाँ से आ गई। देखिए जो ये माता है ना वो क्या करती है कि ये जो विपत्ति है, बराबर, वो विपत्ति कहाँ से आ गई ऐसा वो सोचती है, कहती है। परंतु बालक निर्भीकता से आगे बढ़ा और पिंजड़े के पास जाकर उसको भली भांति देखा। फिर लोहे की सलाकाओं को गरम करके उस सिंह को पिघलाकर पिंजड़े को खाली कर दिया। सब लोग चकित रह गए। देखिए कि उसने क्या किया, लोहे के पिंजरे की सलाकाओं को उसने क्या किया, गर्म कर दिया, जिससे वो जो सिंह था, मोम का सिंह बनाया हुआ, उसके अंदर वो क्या हो गया, पिघल गया और पिंजरे को खाली कर दिया। और क्या हुआ, वो पिघल गया तो वो अपने आप पिघल कर बाहर आ गया। राजा ने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? देखिए ये राजा ने क्या पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उसने कहा, चंद्रगुप्त। ये क्या है कि उन्होंने कहा कि मेरा नाम क्या है, चंद्रगुप्त है। उस लड़के ने ऐसा कहा। फिर राजा ने प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। देखिए कि राजा को इस लड़के की चतुराई, बराबर, सूझबूझ क्या योग्य लगी। वो चकित रह गए सूझबूझ देखकर लड़के की। इसीलिए राजा ने क्या किया तो तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए इस बच्चे को, जो चंद्रगुप्त था, उसे भेज दिया। आगे चलकर यही बालक उसी ब्राह्मण चाणक्य की सहायता से चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य बना। देखिए कि ये जो बालक था वो आगे चलकर क्या बना, चंद्रगुप्त मौर्य बना। और ईसा से 321 वर्ष पहले वह मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर बैठा। देखिए जो यीशु हो गए, हम जानते हैं ना, जो यीशु हो गए
इनसे पहले 321 वर्ष पहले ये कौन हो गए? ये जो सम्राट चंद्रगुप्त हुए, और उन्होंने क्या किया कि मगध में पाटलिपुत्र के राज सिंहासन पर वो बैठे। अपने बाहुबल से उसने सिकंदर के यूनानी साम्राज्य के आतंक से भारत को मुक्ति दिलाई। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? तो सिकंदर जो था राजा, वो सिकंदर राजा से यूनानी साम्राज्य के आतंक से, सिकंदर राजा के जो यूनानी साम्राज्य का आतंक था, सिकंदर राजा गुजर रहा था सभी पर, उस आतंक से भारत को क्या किया? मुक्त किया, मुक्ति दिलाई। देखिए कि इस कहानी से हमें क्या पता चलता है कि जो चंद्रगुप्त है वो कैसा है? होशियार, बराबर, वो होशियार है और निर्भीकता और सूझबूझ से कठिन काम भी आसानी से हो जाता है। देखिए कि हम अगर यहाँ हमें इस कहानी से क्या पता चलता है कि अगर हम निर्भीक होकर, बिना डरे, निर्भीक यानी कि बिना डरे हम जो कोई काम करेंगे, अपनी सूझबूझ, अपनी जो सोच है वह अच्छी तरह से लगाएंगे, किसी भी काम में निर्भीक होकर हम काम करेंगे, तो क्या होगा? जो हमारे जीवन में जो कठिन से कठिन मुसीबतें, मुश्किलें आती है, मुसीबतें जो आती है, वो सूझबूझ कर के साथ हमें क्या उसे सॉल्व करना है, उसे आसानी से कठिन काम जो होता है वो अपनी सूझबूझ से ये कर देना है, निकाल देना है। देखिए शब्द अर्थ है, यहाँ पर हम क्या देखेंगे? अभ्यास और शब्दार्थ है। ये शब्दार्थ आपको लिखने हैं, अगर सभी ने लिखे हैं, जिन लोगों ने लिखा है तो वो नहीं लिखेंगे, वरना जिसने लिखा है नहीं लिखा वो ये शब्द अर्थ लिख लीजिए, बराबर। और ये हम अभ्यास देख लेते हैं, ये अभ्यास है। तो ये अभ्यास में सबसे पहला जो प्रश्न है, एक शुद्ध उच्चारण कीजिए, शुद्ध उच्चारण। तो यहाँ हमें शुद्ध स्पष्ट रूप से बोलना है। देखिए पहला शब्द क्या है? पाटलिपुत्र। क्या है? पाटलिपुत्र। सभी मेरे साथ बोलिए, पाटलिपुत्र। बोलिए, पाटलिपुत्र। सम्राट महापद्म। क्या बोलना है हमें? सम्राट महापद्म। बोलिए, यस। कुटुंब। क्या बोलना है? कुटुंब। पुरस्कार। क्या है ये? पुरस्कार। ये है ब्राह्मण। क्या? ब्राह्मण। ये क्या है? चाणक्य। क्या है ये? चाणक्य। प्लीज़ अटेंशन, यहाँ ध्यान दीजिए सभी। चाणक्य। बुद्धिमान। क्या है? बुद्धिमान। राजक्रीड़ा। क्या बोला जाएगा? राजक्रीड़ा। ये क्या है? अनिष्ट। क्या है ये? अनिष्ट। राज सिंहासन। ये क्या है? राज सिंहासन। ये क्या है? तक्षशिला। क्या है ये? तक्षशिला। ये पढ़िए, साम्राज्य। साम्राज्य। क्या बोला जाएगा? साम्राज्य। देखिए, सोचिए और बताइए, पाटलिपुत्र के राजा कौन थे? पाटलिपुत्र के राजा कौन थे?
यहाँ हमने देखा ना, पाटलिपुत्र के राजा कौन थे? महापद्मनंद, सम्राट महापद्मनंद। ये है ना, ब्राह्मण ने राह से गुजरते हुए क्या देखा? तो ब्राह्मण ने राह से गुजरते हुए देखा कि एक छोटा सा लड़का वो क्या खेल रहे हैं? राजा की जो कहा जाए कि राजा का दरबार भरा हुआ है, ऐसी वो खेलते रहते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त की माँ से क्या कहा? चाणक्य ने चंद्रगुप्त की माँ से क्या कहा था? कोई चिंता नहीं, यह बड़ा होनहार बालक है, इसकी मानसिक उन्नति के लिए तुम इसे किसी प्रकार राजकुल में भेजा करो। ऐसा कहा था ना कि ये जो होनहार लड़का है, ये कैसा लड़का है? होनहार, और इसे कहाँ भेजा करो? राजकुल में भेजा करो, ऐसा कहा। और ब्राह्मण का कुछ अनिष्ट न होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ, ऐसा कहा। बराबर। आगे क्या है ये वाक्य में? ये हमें वो यस और नो, बराबर, ये लिखना है। ये राइट और रॉन्ग। मौर्य सेनापति के बंदी हो जाने के कारण उनके कुटुंब का जीवन बड़े कष्ट से बीत रहा था। तो जो सेनापति थे उसने किसे बंदी बना दिया था? नंद राजा ने। तो ये वाक्य क्या है? सच्चा है, बराबर, राइट। चंद्रगुप्त बड़ा मूर्ख बालक था। चंद्रगुप्त मूर्ख बालक था? नहीं, ये क्या है? रॉन्ग है। वो तो बहुत ही होनहार लड़का था। आपको मालूम है ना, नंद एक क्रूर और दूसरों को सताने वाला राजा था। ये बात क्या है? सच है। आपने देखा ना वो चैप्टर के अंदर कि जो नंद राजा है, पाटलिपुत्र राजा, वो क्या है? क्रूर है और दूसरों को हमेशा क्या करता है? सताता रहता है। राजा नंद की ने बालक से प्रसन्न होकर उसे तक्षशिला के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए भेजा। देखिए कि क्या राजा जो नंद थे उन्होंने क्या किया? ये राइट है, सच्चा, बराबर। तो इस तरह इसे हमें राइट या रॉन्ग बताना है। अब दूसरा क्वेश्चन है, क्या है? किसने किससे कहा? सही उत्तर में राइट का निशान लगाइए। तो देखिए ये पहला है क। राजन, मुझे दूध पीने के लिए गऊ चाहिए। ये कौन बोलता है? किसे कहता है? ब्राह्मण बोलता है। जो चाणक्य है ब्राह्मण, वो बोलते हैं और बालक सो को कहते हैं। ब्राह्मण ने बालक से कहा, यहीं आएगा। इसके बाद इनमें से जितनी इच्छा हो गाय ले लो। ये कौन कहता है? जो बालक है वो कहता है। बालक ने किसे कहा? ब्राह्मण से कहा। जब ब्राह्मण ने क्या किया कि जो गैया है वो मांगी, बराबर, वो गैया मांगी ना, तो बालक ने कह दिया कि ब्राह्मण आप जो भी चाहते हैं इसे ले लीजिए। बालक का कुछ अनिष्ट न होगा, तुम इसे अवश्य राजकुल में ले जाओ। क्या किया? किसने कहा? तो ब्राह्मण बोलते हैं।
बालक की माँ से बोलते हैं कि आप ये बालक है वो होनहार है, इसीलिए इसे क्या कहाँ ले जाओ, राजकुल के अंदर ले जाओ और इससे कोई अनिष्ट नुकसान होगा नहीं। उचित विपरीतार्थक शब्दों में राइट का निशान लगाइए, खरे का। तो इच्छा विपरीतार्थक, विपरीतार्थक यानी कि जो कहा जाए कि उसके विरोधी, विपरीत है उसे। तो पहला क्या है, इच्छा। इच्छा का विरोधी क्या होगा, अनिच्छा। गुरु, दूसरा है गुरु। गुरु का क्या होगा, ये शिष्य, विरोधी। अब देखिए ये पंडित, पंडित का विरोधी क्या होगा, मूर्ख। यश, यश का विरोधी होगा अपयश। अनेक शब्दों का एक शब्द से मिलान कीजिए। देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ अनेक शब्द। किसी से न डरने वाला, ये क्या है, किसी से न डरने वाला, किसी से न डरने वाला को निडर, निडर कहा जाएगा। राजा के बैठने का आसन, राजा के बैठने का आसन, वो क्या कहा जाएगा, सिंहासन। सेना का नायक, सेना का नायक। सेनापति, सेना का नायक कौन होता है, सेनापति। जानने की इच्छा रखने वाला, जानने की इच्छा, जानने की इच्छा रखने वाला और जिज्ञासु, जिज्ञासु। राजा द्वारा दिया जाने वाला दंड, राजा द्वारा दंड, राजदंड। देखिए ये जो है ना, ये क्या है, दिए गए मुहावरों का सही प्रयोग करके वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर देखिए कि ये जो है, ये जो मुहावरे दिए गए हैं ये वाक्य ही, इसे इसमें हमें रखना है। दिए गए मुहावरों का सही प्रयोग करके वाक्य पूरे कीजिए।
आँखों का तारा, दांतों तले उंगली दबाना, छक्के छुड़ाना, आग बबूला होना। तो पहला क वाक्य है ना, पहला, मौर्य सेनापति का नाम सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो गया, हो उठा। क्या आएगा, क्या ये आएगा, आग बबूला हो उठा। मौर्य सेनापति का नाम सुनते ही राजा गुस्से से आग बबूला हो उठा, यानी कि बहुत ही क्रोधित हो गया। आग बबूला होना यानी कि ज़्यादा क्रोधित होना। दूसरा ख, चंद्रगुप्त अपनी माँ की खाली जगह था, तो आँखों का तारा था। चंद्रगुप्त अपनी माँ का क्या था, आँखों का तारा, यानी कि बहुत ही, वो जो माँ थी वो अपने बेटे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ही प्यारा था माँ को, बराबर। तो चंद्रगुप्त अपनी माँ की आँखों का तारा था। झांसी की रानी ने अंग्रेजों के खाली जगह दिए, तो झांसी की रानी ने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए, छक्के छुड़ा दिए, ऐसा लिखना है। जो बराबर, छक्के छुड़ाने यानी कि परास्त करना, सभी को परास्त कर देना। ताजमहल को देखकर लोग खाली जगह लेते हैं, ताजमहल को देखकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। क्या लिखना है, दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। दांतों तले उंगली दबाने यानी कि आश्चर्यचकित हो जाना। क्या हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। ओके, देखिए अब आगे क्या है, ये है, ये दिए गए विराम चिन्हों को सही जगह पर लगाइए। हमें जो ये विराम चिन्ह है इसे क्या करना है, सही जगह पर लगाना है। अपनी माता के साथ वह बालक भी यह लीला देख रहा था, तो यहाँ पर क्या आएगा, पूर्ण विराम। क्या आएगा, पूर्ण विराम, बराबर। वह भला कब तक चुप रहने वाला था। देखिए वो यहाँ ये क्या, प्रश्नार्थ चिन्ह आएगा। क्या आएगा, प्रश्नार्थ चिन्ह। उसने कहा, तो ये अवतरण चिन्ह जो है, जब हम किसी ने किसी को बोला है ऐसा लिखते हैं ना, तभी ये अवतरण चिन्ह लगाए जाते हैं। जहाँ से बोलना स्टार्ट होता है वहाँ से लेकर जब पूरा हो जाता है तो ऐसे लिखा जाता है। ओके, तो यहाँ हम ये वाला शुरू करेंगे, मैं निकाल दूंगा, सब लोग, बराबर, तो मैं निकाल दूंगा, और यहाँ पर वो पूरा हो गया, मैं निकाल दूंगा से सब लोग हंस पड़े, सब लोग हंस पड़े। यहाँ क्या कहा जाए कि यहाँ ये चिन्ह लगेगा। इसके बाद राजा नंद को भी आश्चर्य हुआ। नंद ने पूछा, यह कौन है। नंद ने पूछा, यह कौन है। इसमें ये अवतरण चिन्ह आएंगे। ओके, आगे क्या है,
हेलो हेलो। यस सर। यस, सुनाई दे रहा है ना? यस सर। हाँ। यस सर। ओके ओके। सर वी हैव टू राइट। हाँ, राइट कर देना है। वी हाँ, हैव टू राइट। वो इसमें हाँ राइट करने राइटिंग करनी है आपको नोटबुक में और वो इसमें भी, बराबर। सर फोटो भेजने वाला है तुम? हाँ हाँ हाँ, मैं भेज दूंगा आप सभी को। ओके। और कुछ पूछना है आपको? ये पार्ट्स, ये चैप्टर समझ में आ गया ना? चंद्रगुप्त। फोटो भेजने वाला सर। हाँ सर हाँ, बोलिए। उच्चारण कीजिए इन अभ्यास मौखिक ठहरना है। वर्ड्स वी हैव टू राइट। हाँ हाँ हाँ, राइट करना ही है हमें। हाँ, राइट बोल। लिखना भी सीखना है और बोलना भी सीखना है। क्या? लिखना भी सीखना है और बोलना भी हमें सीखना है। ओके ओके सर। ओके ओके। और कोई है क्वेश्चन कुछ? नो। ओके, बाय नो सर। बाय फ्रेंड्स, बाय। गुड बाय।